बिहार में नल जल परियोजना पे 30,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है सरकार के द्वारा, इस बात पे कि हर घर को पानी पहुंचा देना। अब सोचने वाली बात है, आम आदमी तो यही सोचता है कि सरकार में सब विद्वान लोग हैं, वो लोग जो बनाता है सोच समझ के बनाता है, सोच समझ के करता है। लेकिन सरकार में जो लोग भी शामिल है, चाहे वो नौकर हो या नेता हो, चाहे मंत्री हो, जो भी हो, उसका मुख्य मकसद होता है पैसा को जनता की भलाई के नाम पर खर्च करना, और ऐसा खर्च करना कि वो पैसा जनता के काम नहीं आए, और उस खर्च से जो है उसके सगा संबंधी दोस्त में यार पार्टी वाले लोग पैसा कमा के अरबपति खरबपति बन जाए। मुख्य मकसद यही है, मेरा जो अपना कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मुख्य मकसद यही है। आप देखिए 30,000 करोड़ रुपया, क्या बिहार में किसी को पानी पीने का व्यवस्था नहीं था? बिना पानी के लोग मर रहे हैं बिहार में? ऐसा तो नहीं था। बिहार में 14 करोड़ आबादी है, 2,75,00,000 परिवार है आंकड़ा के अनुसार, सरकार के आंकड़ा के अनुसार। अब 2,75,00,000 में परिवार में कम से कम 75 लाख परिवार तो शहरी क्षेत्र में रहता है, जिसको सबको पानी पीने का उपाय है, पीएचडी है, सप्लाई है, कल है, नल है, मोटर है, सब चीज है। 2 करोड़ लोग बच गया। 2 करोड़ में ग्रामीण क्षेत्र में 1 करोड़ परिवार ऐसा है जिसके पास सारा साधन अवेलेबल है। सिर्फ 1 करोड़ परिवार ऐसा बचता है जो गरीब, पिछड़ा, दलित वैसे लोग बचे हैं जिनको पानी पीने में दिक्कत होता है, पानी का व्यवस्था उनको नहीं है, उनके लिए पानी का व्यवस्था करना था। तो सरकारी कर्मचारी क्या बनाता है, वो ऐसा योजना बनाता है कि रुपया देश का बर्बाद हो जाए और जनता का काम भी नहीं आए। 30,000 करोड़ रुपया खर्च करके पूरे बिहार में सब जगह टंकी, पानी सप्लाई, मोटर सब बैठा दिया गया, उसका भाड़ा सेट कर दिया गया, जमीन लीज पे ले लिया गया और सब पैसा को बर्बाद कर दिया। आज कहीं भी नल जल योजना काम नहीं कर रहा है। मेरा कहना, अरे हमको बुद्धि कम है, हम विद्वान नहीं है, लेकिन कोई काम कीजिए तो भैया साफ दिल से कीजिए, विचार करके कीजिए, 2 रुपया खर्च कीजिए, उससे जनता का काम हो जाए। यदि 1 करोड़ परिवार को एक एक हैंडपंप कल यदि व्यक्तिगत रूप से उनको दे दिया जाता, इससे तो 30,000 करोड़ में आप समझिए एक परिवार के पीछे 30,000 रुपया खर्चा हुआ है। 1 करोड़ आदमी को यदि पानी का सुविधा था उसको पूरा करने में। हमारे कोसी क्षेत्र में, सीमांचल क्षेत्र में 5 फीट में पानी निकलता है, 10 फीट में पानी निकलता है। यहाँ 5,000 रुपया में हैंडपंप गाड़ दिया जाता है या कल गाड़ दिया जाता है। कहीं कहीं 200 फीट में पानी है, कहीं कहीं 100 फीट में पानी है, वह खर्चा कुछ बेसी है, 25,000, 30,000, 50,000 रुपया खर्चा है। तो मिला जुला करके यदि हमको एक हैंडपंप गाड़ दिया जाता, मेरे घर में मेरे पिताजी के समय का कल गाड़ा हुआ है जो आज तक काम कर रहा है, उसमें कभी उसका वाशर बदल देते हैं, कभी उसका जिभिया बदल देते हैं, कभी उसका हैंडल खराब होता है वो बदल देते हैं, लेकिन गाड़ा हुआ उसी समय का काम चल रहा है आज 50 साल से मेरा। तो जिसको घर में गाड़ देते हैं हैंडपंप, उसका जीवन भर काम चलता उससे, जीवन भर काम चलता उससे। सरकार का नहीं, सरकार का क्या कहेंगे, देश का पैसा कम खर्च होता, 1,000 करोड़ रुपया खर्च होता, 1,000 कहते हैं, 30,000 करोड़ में 10,000 करोड़ रुपया खर्च होता और 20,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार का, देश का, जनता का बचता, जिसको दूसरे अन्य योजना पे खर्च किया जा सकता था। लेकिन यहाँ तो लूट का राज मचा हुआ है, लूट मचा हुआ है, चारों बगल लूट करना है, सरकार का योजना बना। इससे पहले नीतीश कुमार जी ने छोटी छोटी नदियों पे 12 जगह बांध बना करके, डैम बना करके बिजली का प्लांट लगा दिया कि यहाँ पानी से बिजली बनेगा और लोकल शहर को सप्लाई होगा। वो 12 का 12 प्लांट बंद है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। पैसा देश का चला गया, जनता का पैसा चला गया, बर्बाद हो गया। मेरा कहना है कि विचार करके काम कीजिए ना भाई। लूटना है आप लूट लीजिए, लूटना है आप लूट लीजिए, लेकिन जो काम कीजिए उससे जनता का काम भी होना चाहिए ना। आज नल जल योजना सारा बंद पड़ा है, बेकार है, कहीं काम नहीं हो रहा, लेकिन आप काम करता, उसमें आप जितना लूटने वाला लूट के चला गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन योजना भी तो काम नहीं कर रहा।